नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल RAS एजुकेशन अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 5438 पदों की तैयारी कर रही विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास रहने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी एग्जाम डेट डिक्लेयर हो गई है, जो कि 6, 7 और 8 नवंबर को लगातार 3 दिनों तक होगी। एक दिन में 2 पेपर होंगे, 6 पारियों में आपकी ये एग्जाम कंप्लीट कराई जाएगी। तो दोस्तों, अब आपका बहुत ही कम समय बचा है और अब अंतिम दिनों में आप परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करें ताकि आपका प्रथम बार में ही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में सिलेक्शन हो जाए। आपको दोस्तों अनुभव के आधार पर पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से और एंड तक जरूर देखें। किस प्रकार से आप हर सब्जेक्ट की तैयारी करें ताकि आपका बेड़ा पार इस बार हो जाए। चलते हैं पूरी जानकारी। दोस्तों, अगर आप परीक्षा से पहले इन टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हो, कवर कर लेते हो, तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में आपका सिलेक्शन निश्चित है। सबसे पहले हम चलते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट को, और ये टॉपिक्स अगर आपने क्लियर कर लिए तो आपका बेड़ा पार अब की बार में हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, जो सबसे ज्यादा राजस्थान पुलिस की एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग से, वो यहाँ पर आप देख लीजिए, और आपको ये याद करने ही है, कंटेस्ट करने हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है दोस्तों, इनके बगैर सिलेक्शन नहीं होगा। ये आप लगा लीजिए, दिन रात कर दीजिए, और इन जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ इनको आप कवर कर लीजिए। सबसे पहले वैन आरेख है। राजस्थान की जो रीजनिंग है इसमें आता है पुलिस में डेटा आरेख, पासा है, कथन, निष्कर्ष, आकृतियां गिनना, रक्त संबंध से संबंधित प्रश्न, तथा दोस्तों बैठक व्यवस्था आती है। असंगत और विजातीय आपको छांटने पड़ते हैं, यहीं से संबंध से प्रश्न आते हैं, और दिशाओं से संबंधित अगर आपने ये टॉपिक्स क्लियर कर लिए राजस्थान पुलिस के लिए तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर निश्चित है। दोस्तों आप सभी नेगेटिव विचार को छोड़ दीजिए और पॉजिटिव विचार लेकर चलिए कि आपके सब चीज याद है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉडल पेपर्स हैं, गैस पेपर हैं, प्रैक्टिस सेट हैं राजस्थान पुलिस के, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए। थ्योरी आपने अब तक बहुत कर ली, क्योंकि पेपर के अब बहुत कम दिन हैं, और अब आप दोस्तों प्रैक्टिस सेट को सबसे ज़्यादा करें। आपका जो वीक है उसको एक दिन आप कर लें। यहाँ पर ये जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं रीजनिंग में, इनको आपको क्लियर करना जरूरी है। इसी के साथ में सोशल मीडिया से आपको अभी दूर रहना है। दोस्तों, वैसे मैंने कंप्यूटर के लिए आपको, कंप्यूटर सब्जेक्ट की हम बात करें तो कंप्यूटर के लिए मैंने बेस्ट बुक आपको 9वीं और 10वीं की NCERT की बुक बताई थी। उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत हैं। अगर आपने ये नहीं ली तो लूसेंट पढ़ी होगी। लूसेंट में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत मिल जाएंगे, 200, 250, 300 के लगभग हैं, आप उनमें से पढ़ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा दोस्तों आपको जो जोर देना है, परिचय, जो कंप्यूटर का परिचय है, आउटपुट इनपुट है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित जो प्रश्न है, इंटरनेट एवं सूचना तकनीकी से संबंधित प्रश्न है, MS एक्सेल और पावर पॉइंट संबंधित जो प्रश्न है। यहाँ पर दोस्तों शॉर्टकट की भी आपको याद करनी है, एक आपको शॉर्टकट की से संबंधित प्रश्न मिलेगा। और कंप्यूटर की विशेषता क्या है अब वर्तमान काल में, 5 चरण आपको कंप्यूटर के यहाँ पर याद करने हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपको कंप्यूटर के ये टॉपिक्स 100% क्लियर करने हैं, तभी आपकी 55+ बनने वाली है। 75 में से आपके 55+ तभी आएंगे। दोस्तों, पिछली बार के कंपैरिजन करके यहाँ पर लिया गया है, और विज्ञान के लिए आपने या तो NCERT की बुक पढ़ी होगी या सबसे ज़्यादा लूसेंट पढ़ी जाती है। तो दोस्तों लूसेंट बहुत स्पेशल साइंस की जो लूसेंट है उससे बाहर एक भी प्रश्न राजस्थान पुलिस में नहीं जाएगा। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रश्न जो छटकर आते हैं राजस्थान पुलिस में, वो दोस्तों कार्य, ऊर्जा और शक्ति से, विद्युत धारा है, लेंस दर्पण है, अमल क्षार से संबंधित एक प्रश्न 100% आता है, मानव रोग से संबंधित प्रश्न 100% आता है, जीवाणु जनित या विषाणु जनित, कवक जनित रोग अवश्य एक पूछा जाता है। तो आप इनको क्लियर रूप से याद कर लीजिए। न्यूटन के जो 3 नियम हैं उनमें से एक नियम जरूर आता है, जड़त्व का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, और संवेग संरक्षण का जो नियम है। तो दोस्तों न्यूटन के नियम आपको अवश्य याद करने हैं। जो आपकी रीजनिंग, साइंस और कंप्यूटर है, यही आपका बेड़ा पार कराएंगे। राजस्थान की जीके तो सभी उतनी कर पाएंगे, चाहे किसी ने कितना भी पढ़ा हो। सूचना एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित विज्ञान में आपको याद करना है। आनुवांशिकता, जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उसके नियम आपको याद करने हैं। आनुवांशिकता से संबंधित, हेरिडिटी, जेनेटिक्स से संबंधित आपको ये याद करने हैं। उसी प्रकार से पारिस्थितिकी, आपका राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, पारिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम से प्रत्येक बार प्रश्न आता है। और कार्बन जो डेंटिंग विधि है यानी
यानी कि कार्बन काल निर्धारण से संबंधित एक प्रश्न यहाँ पर इकोसिस्टम से आता है। कार्बन व यौगिक से संबंधित प्रश्न आता है। कार्बन के अपर रूप आते हैं क्रिस्टल, क्रिस्टल जो दोस्तों ये रहते हैं, ये आते हैं। वहीं धातु, अधातु एवं उपधातु, मिश्र धातुओं से संबंधित प्रश्न आते हैं, जैसे गन मेटल है। ये प्रश्न राजस्थान पुलिस में बार बार पूछा जाता है। प्रकाश से संबंधित अवश्य ही आता है दोस्तों। प्रकाश से संबंधित बेलनाकार लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस से संबंधित प्रश्न आता है। और यहाँ पर जो रोग हैं उनके निदान से संबंधित दर्पण भी आपसे पूछ सकता है, जैसे कि अगर मोतियाबिंद है, जरा दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, यहाँ से प्रकाश में ये प्रश्न निकल कर आते हैं। वर्तमान में पर्यावरण जो मुद्दे चल रहे हैं उनसे संबंधित भी विज्ञान में प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो विज्ञान में आपको इन टॉपिक्स को क्लियर करना है और दोस्तों की कड़वी सच्चाई है कि आपको ये याद करने ही पड़ेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट विषय पर दोस्तों। संविधान है। संविधान के लिए आपने अरिहंत पढ़ी हो या कोई सी भी बुक पढ़ी हो, वैसे ज्यादातर लूसेंट भी पढ़ी हो, कोई सी भी दोस्तों आपने बुक पढ़ी हो, संविधान के लिए अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपको भाग 6 यानी कि जो राज्य सरकार है वो आपको याद करना ही पड़ेगा। भाग 5 में संघ सरकार है, उसमें से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों। जो आपके राजस्थान पुलिस में संविधान से प्रश्न आएंगे वो भाग 6 से ही आएंगे, ग्राम पंचायत से आएंगे। ग्राम पंचायत और ये जो भाग 6 है ये आप कोई सी भी बुक पढ़ रहे हो तो ये आप यहाँ से कवर कर लें। इसी के साथ में दोस्तों जो न्यायपालिका है, व्यवस्थापिका है, नीति निर्देशक तत्व हैं, मूल कर्तव्य हैं। सबसे ज़्यादा तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो ये आते हैं कि नीति निर्देशक तत्व हैं, मूल कर्तव्य हैं और अनुसूचियां हैं, प्रस्तावना है, अनुच्छेद मौलिक अधिकार हैं और इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। इसी के साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ अनुच्छेद हैं दोस्तों जो राजस्थान पुलिस में बार बार पूछा जाता है, जैसे कि अनुच्छेद 17 है तो इसमें अस्पृश्यता या छुआछूत से संबंधित नियम है, तो ये अनुच्छेद 17 आता है, इसको आप याद कर लें। जैसे कि राष्ट्रपति से संबंधित आते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों जो अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 23 बाल श्रम से संबंधित है। उसी प्रकार से जो 19 अनुच्छेद है जैसे कि इसमें प्रेस से संबंधित है, यहाँ पर ये आते हैं। अनुच्छेद 14 है, 23 है और गांधी जी का जो राम राज्य है 39-40 अनुच्छेद हैं। ये गांधी जी के जो लोक कल्याणकारी से संबंधित है 39 और अनुच्छेद 40 आप इनको भी याद कर जाएं। और दोस्तों जो संविधान के बाहरी से पार्ट लिए गए हैं, जैसे मूल कर्तव्य किस संविधान से लिए गए हैं और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, इस प्रकार से आप यहाँ से याद करके जाएं। भारत के जीके पर दोस्तों आप उतना ही ध्यान दें जितनी आपको जरूरत हो, ज़्यादा आप ध्यान नहीं दें। आधुनिक भारत का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में मुगल एम्पायर है, मुगल वंश है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। जो हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो वगैरह ये हैं, ये आपको कंठस्थ दोस्तों करनी पड़ेंगी, हल्का हल्का आपको फेरना पड़ेगा। दोस्तों भारत की जीके में से जो प्रश्न आते हैं जैसे हड़प्पा सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, मौर्य काल है, गुप्त काल है और जो भारत पर विदेशी आक्रमण हुए हैं इनसे संबंधित आते हैं। वहीं दोस्तों भक्ति एवं सूफी जो आंदोलन भारत में हुए हैं यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मुगल वंश से आएगा ही। 1857 की क्रांति है भारत की और राजस्थान में भी 1857 की क्रांति से पूछे जाते हैं और भारत की भी जो 1857 क्रांति होती है वहाँ से भी पूछे जाते हैं। वहीं भारत में जो ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई थी वहां से भी प्रश्न आते हैं। महात्मा गांधी एवं राष्ट्रीय आंदोलन में उनका जो योगदान रहा है उससे भी प्रश्न यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों महात्मा गांधी आपको याद पूरा करना है। राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की क्या भूमिका रही, सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन जो भी जितने भी चलाए गए, सबसे पहले बता दो जो सामाजिक व धार्मिक सुधार के आंदोलन चलाए गए हैं इनमें स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, आर्य समाज की स्थापना करने वाला ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय, इनसे संबंधित आपको व्यक्तित्व याद करने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको भारत का इतिहास और ये याद करने हैं। भारत के भूगोल में दोस्तों भारत के सौर मंडल है, जनसंख्या है, कृषि है, नदियां हैं, वहीं चर्चित जो स्थान है वो याद करने हैं। दोस्तों आपको खनिज संसाधन याद करने हैं, झीलें, मिट्टियां और राष्ट्रीय उद्यान ये याद आपको यहाँ पर करने हैं। पुरस्कार और जो समसामयिक घटना हो रही है यानी कि करंट से संबंधित, दोस्तों आपको करंट भी इसी के साथ में बता दूं कि करंट से संबंधित जो मेन
इंपॉर्टेंट हैं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं हो रही हैं वो याद करनी है, चर्चित जो व्यक्ति है वह स्थान है वो याद करने हैं, वर्तमान में खेल कूद से संबंधित जो गतिविधियां हो रही हैं वो याद करने हैं, पुरस्कार याद करने हैं, अर्थशास्त्र से संबंधित सामान्य जानकारी आपको याद करनी है, ये ही करंट में आएंगी। दोस्तों महिला एवं बाल अपराध ये चैप्टर पहली बार राजस्थान पुलिस के इस सिलेबस में जोड़ा गया है, तो इसका अभी तक किसी को भी ये नहीं पता है कि कहां से प्रश्न उठा के देते। वैसे राजस्थान पुलिस की जो ऑफिशियल साइट है उस पर 28 पेजों का एक चिट्ठा डाल रखा है, आप चाहें तो उस पर से पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी आपको लिंक मिल जाएगी। वैसे दोस्तों वो प्रश्न मुझको लग नहीं रही कि वहां से आ जाएंगे, फिर भी दोस्तों अगर आपको महिला एवं बाल अधिकार से संबंधित प्रश्न पढ़ने हैं तो आप दक्ष की प्रैक्टिस सेट है वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप दहेज और चाइल्ड रेप, अपहरण, कन्या भ्रूण हत्या, बाल श्रम, यौन उत्पीड़न, बाल विवाह से संबंधित प्रश्न आपके दोस्तों आएंगे। इसी प्रकार से जो दहेज निषेध अधिनियम है 1961, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, महिलाओं का निषेध प्रतिनिध ये 1986 अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005, महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोक अधिनियम 2013, पोक्सो एक्ट 2012 वाला, और दोस्तों इसमें जो नवीन बदलाव हुए हैं पोक्सो एक्ट में इनसे संबंधित प्रश्न आप याद कर जाएं। कन्या भ्रूण, शिशु हत्या, चाइल्ड रेप, बच्चों का अपहरण, बाल वैश्यवृत्ति, बाल श्रम से संबंधित आप दोस्तों याद करके जाएं। ये पहली बार जुड़ा है तो इसमें कहां से प्रश्न आ जाए ये कोई भी अभी डिक्लेयर नहीं है। दोस्तों पहली बार चैनल पर आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि राजस्थान पुलिस की मैं आपको शुरू से और एंड तक पल पल की अपडेट देता रहा हूं और अभी देता रहूंगा। यहां पर दोस्तों लास्ट एंड फाइनल चैप्टर बचता है राजस्थान जीके का, तो आप सभी राजस्थान के हैं और अदर स्टेट से भी भरे हैं कुछ स्टूडेंटों ने, तो दोस्तों राजस्थान जीके के लिए आपने राजस्थान में बहुत सारी बुक्स हैं, गाइड्स हैं, कोई किसी ने धरोहर पढ़ी है, किसी ने लक्ष्य पढ़ी है, चेटक जो सुभाष चारण की है, किसी ने चेटक भी पढ़ी है, लेकिन जो राजस्थान पुलिस के लिए बेस्ट पुस्तक थी सिर्फ और सिर्फ सिकवाल से बेड़ा पार हो जाता है। सिकवाल से बेड़ा पार राजस्थान पुलिस का हो सकता है, लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो राजस्थान में आते हैं, जो कल्चर है राजस्थान का, वहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से राजस्थान की अर्थव्यवस्था, कृषि संबंधित प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए। आप इस प्रकार से अगर तैयारी करोगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई, लेकिन दोस्तों अगर आपने इस प्रकार से तैयारी करी जी जान लगाकर तो अब की बार में ही आप वर्दी पहन लोगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।